हिमनद की फुसफुसाहट, बर्फ की आत्मा की एक जादुई कहानी भी ऊपर, जहां पहाड़ आसमान को छूते हैं, वहां एक प्राचीन हिमनद रहती थी, हिमतारा। उसकी बर्फ की गहराइयों से आती थी एक मीठी फुसफुसाहट। यही थी उसकी भाषा, उसका गुनगुनाने की आवाज। बर्फीली हिमतारा की बर्फ पहाड़ों से उतरकर नदियों में बदल जाती थी और उन नदियों से जन्म लेती थी जिंदगी। लेकिन एक गर्मी में सब कुछ बदल गया। गांव के लोगों ने देखा, नदी का संगीत धीमा पड़ गया था। कभी गुनगुनाती हुई धारा अब सिर्फ सरसराती थी। ऊंचाई पर हिमतारा अब गा नहीं रही थी, वह रो रही थी। उसकी नीली बर्फ दरकने लगी थी। नीचे घाटी में एक छोटी गौरैया रहती थी, तारा। हर सुबह वह अपने तालाब में गाती थी, पर अब तालाब सूखने लगा था। चिंतित होकर उसने ठान लिया, मैं पता लगाऊंगी कि हिमतारा क्यों रो रही है। वह उड़ चली, पहाड़ों, चट्टानों और बर्फ के टुकड़ों के पार। जहां कभी सफेद बर्फ की चादर होती थी, अब सिर्फ काले पत्थर बचे थे। कई दिनों के सफर के बाद तारा हिमतारा की गुफा तक पहुंची। वहां उसने देखा, बर्फ की दीवारों के बीच एक नीली रोशनी धड़क रही थी। वह थी हिमतारा का हृदय, जो धीरे धीरे पिघल रहा था। कौन हो तुम? एक धीमी ठंडी आवाज गूंजी। मैं तारा हूं, छोटी गौरैया, उसने उत्तर दिया। हे महान हिमतारा, आप क्यों रो रही हैं? हिमतारा ने कहा, मैं थक गई हूं, नन्ही चिड़िया। हर साल सूरज और तेज जलता है, बर्फ लौटकर नहीं आती। मनुष्य ने आकाश और धरती के बीच का संतुलन खो दिया है। मेरे बर्फ ही नदियां बनती है, पर जिस दिन मेरे आंसू खत्म हो जाएंगे, जीवन भी सूख जाएगा। तारा की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया, जंगल के जानवर, बच्चे, किसान, सभी उस नदी पर निर्भर थे। वह बोली, मुझे अपनी फुसफुसाहट सिखाइए, शायद मैं आपका संदेश नीचे तक पहुंचा सकूं। हिमतारा मुस्कुराई। बहुत अच्छा, छोटी तारा, सुनो मेरी धड़कन को। और तभी शू, एक ठंडी नीली हवा तारा के चारों ओर घूमने लगी। हिमतारा ने अपना गीत उसे सिखाया, बर्फ के जन्म की कथा, नदियों की यात्रा और वर्षा के पुनर्जन्म की कहानी। तारा की पंख अब बर्फ की तरह चमकने लगे। वह नीचे घाटी में लौटी और हिमतारा का गीत गाने लगी। वह गीत जंगलों में गूंजा, नदियों में बहा और हवा में घुल गया। धीरे धीरे लोग भी सुनने लगे। उन्होंने पेड़ लगाए, पानी बचाया और नदियों को साफ किया। सबने मिलकर हिमतारा के आंसुओं को फिर से मुस्कान में बदल दिया। और फिर ऊंचे पहाड़ों पर हिमतारा ने आंखें खोली। उसकी फुसफुसाहट अब दर्द की नहीं, उम्मीद की थी। वह जानती थी, उसकी कहानी अब तारा के गीतों में हमेशा जीवित रहेगी, क्योंकि कभी कभी सबसे छोटी आवाज सबसे बड़े पहाड़ को भी जगा सकती है। अगर आप कभी पहाड़ों की हवा को ध्यान से सुने, तो शायद आपको भी सुनाई दे हिमनद की फुसफुसाहट, जो कहती है, प्रकृति को बचाओ, क्योंकि वह ही तुम्हारी कहानी है। Thanks for watching, like, share and subscribe.